हमर जंगमो संगवारी म लमोर चुरामन साहू के जय जोहार। हमन बिल्कुल आप मन जो तैयारी करत हो एग्जाम के, आगामी जो एग्जाम होने वाले छात्रावास अधीक्षक सीजीपीएससी या व्यापम जो भी एग्जाम लेने वाला है, वो सब के वो सबला ध्यान रख के आप मन के ये श्रृंखला चलत है लगातार हमारे यूट्यूब चैनल में छत्तीसगढ़ भूगोल एमसीक्यू। दोस्तों याद रखो, ये अगर ये श्रृंखला हमारे खत्म हो, इतिहास घरो कराबो, भूगोल ला घलो कराबो, है ना, पंचायती राज सबों के एमसीक्यू सीरीज ला लाबो और आप मन के जो अभ्यास है ओला बहुत अच्छा करबो। हम तो हमार मन से जुड़ के रहो। बस आप मन से एक तो गुजारिश है कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करत रहो। आप मन ज्यादा लाइक से शेयर नहीं करो दोस्तों हो, तो बिल्कुल करते रहना है और दया मायाला धर के चलना है। तो आज के हमारे जो टॉपिक है वो का है, छत्तीसगढ़ में जो कृषि है ओकर से कौन कौन से प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न आते वो आज के माध्यम से देखबो और अपन जानकारी ला और मजबूत करबो ताकि एग्जाम हमारे निकले की संभावना बढ़ जाए। ठीक है, तो ये मैं पहला पार्ट लेके आता हूँ, एक बाद दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट भी लाऊं। काबर यहाँ से बहुत ज्यादा काबर हमारे छत्तीसगढ़ का कृषि प्रधान राज्य हरे, तेकर कारण से धान के कटोरा भी कते तब बहुत प्रश्न बनते। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं तो आज के सेशन ला। तो हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में दिखत होई, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र जेला का कहते केवीके कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या कतना है। तो आप मन ला याद रखो, पहली हमार राज्य कतना रही से देखो, ये ला याद कैसे करना है यह बात ला बताऊं, है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते, तो ये बात ला ध्यान में रखो दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते, तो ये मनाते कब, सीवी रमन जी के जन्म तिथि पर का मनाया जाते हमारे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान मनाया जाते हैं। और कब मनाया जाते हैं, 28 फरवरी के। याद रखो का मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के मनाए जाते हैं। और 28 हमारे छत्तीसगढ़ में का है, कृषि विज्ञान केंद्र। तो याद रही, बिल्कुल याद रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन जी के जन्मतिथि मनाए जाते हैं, है ना। कब मनाए जाते हैं, 28 फरवरी के। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में का है, 28 कृषि विज्ञान केंद्र है। तो आप मतलब एक चीज में 3 जानकारी दे हो, एक अलावा आप मतलब और पूछ सकते और का पूछ सकते, है ना। कृषि कृषि सूचना केंद्र कतना है ना। छत्तीसगढ़ में अगर पूछी कृषि सूचना केंद्र कतना है, तो यह बात ला याद रखना है। कृषक क्लब कतना है, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। और का प्रश्न बन सकते दोस्तों, कृषक क्लब कतना है, ये भी आपके प्रश्न बन सकते। ठीक है, और आप मन के का बोल सकते, कृषि यंत्र सेवा, कृषि यंत्र सेवा केंद्र, कृषि यंत्र सेवा केंद्र कतना है, ये भी प्रश्न बन सकते। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न आप मन के बिल्कुल एग्जाम में आ सकते। कृषि विज्ञान केंद्र कतना देखें, 28 देखें। और सूचना, ये 28 केंद्र चारों दिशा में क्या करते, सूचना करती है। ऐसे ये चारों दिशा हो गए दोस्तों, चारों दिशा मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री तक सूचना केंद्र कितना है, चारों दिशा में सूचना मतलब 360 डिग्री हो जाए। ठीक है, कृषक क्लब कितना है, तो 700 याद रखना है। कृषक क्लब कितना, 700 याद रखना है। सूचना चारों दिशा मतलब 360 डिग्री, कृषक क्लब कितना है, 700 है। और कृषि यंत्र सेवा याद रखो, 3 4 दोनों जोड़बो तो 7 और लास्ट में वापस 3 ला लिख देना है। तो 34 73 याद रखो, या तो 3 4 दोनों जोड़बो तब 7 और लास्ट में वापस 3 ला लिख देना है। तो ये प्रकार से आप आंकड़ा मतलब भी याद कर सकते हो। तो हमारे पहला क्वेश्चन के जवाब का हो गए 28 हो गए। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़थन, छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, भूमि जोतों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितना है ना, 49.9 लाख हेक्टेयर है। तो याद रखो दोस्तों, ये हमारे छत्तीसगढ़ में कुल जो जोत है, कुल जो भूमि है वो कितना है, 49.9 लाख हेक्टेयर है। और आप मान ला पूछी छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार, तो याद रखो कृषक परिवार की संख्या कितना है। अगर एला पूछी तब बताओ 40.11 लाख। याद रखो कितना, 40.11 लाख। बिल्कुल ये बात ला याद रखो, है ना। तो ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार कितना है, 40.11 लाख है। और भूमि जोत कितना है, 49.9 लाख है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है। तो इसका उत्तर क्या है, 82%। याद रखना है दोस्तों, पहली 76 से अभी नवा आंकड़ा है और नवा आंकड़ा में कर प्रतिशत कितना हो गए, है ना। दूसरा प्रश्न क्या बोलते, लघु कृषक कौन लगत है ना। सबसे पहले 3 प्रश्न बताऊं मैं में, है ना, 3 प्रश्न बताऊं। एक तो सीमांत कृषक कौन लगत है ना, सीमांत कृषक। ठीक है, ये बात ला ध्यान में रखना है। दूसरा लघु कृषक कौन कहलाते,
लघु कृषक कौन ला कहे जाते हैं, यह बात ला बताऊं। और तीसरा प्रश्न बनते लघु व सीमांत कृषक। लघु व का बनते, सीमांत कृषक के घलो प्रश्न हा बनते। ठीक है, तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना, एकदम मजेदार के साथ पढ़ाई करना है। आप मतलब बिल्कुल सबो चीज के का ही मजा है, ये ला बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीमांत जो कृषक होते है ना, वो कौन ला कहते, जे किसान कर 1 हेक्टेयर से का है कम जमीन है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो किसान ला कथे का, वो किसान परिवार ला कथे का सीमांत कृषक परिवार कथे। लघु कृषक परिवार को ला कथे है ना, 1 से 2 हेक्टेयर तक के जेकर कर क्या आते भूमि होते, वो किसान ला कथे का लघु कृषक कहे जाते। और लघु और सीमांत कृषक कही तो दोस्तों याद रख लू, ये कितना हो जाए 2 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से का कम भूमि जेकर कर हाबे, है ना, वो किसान ला कथे का लघु व सीमांत कृषक। अगर एकड़ में पूछी तो याद रख लो 5 एकड़ से कम, काबर 1 एकड़ बराबर 2.54 होते, 1 एकड़ से कम भूमि जेकर पास आवे वो लघु व सीमांत कृषक कहलाते। दोस्तों ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो आप मन। ठीक है, तो सीमांत कृषक व लघु कृषक और लघु व सीमांत कृषक, ये चीज ला आप मन ला बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमार 82% है। और अगर आप मन ला पूछी हमार छत्तीसगढ़ में लघु और सीमांत कृषक की संख्या कितना है ना, अगर ये संख्या ला पूछी तो यहू ला बता दो, प्रतिशत में तो 42 बताओ, प्रतिशत में क्या बताओ 82% बताओ, और संख्या पूछ दी तो कितना बताओ, है ना, आप मतलब 40.11 लाख के अगर आप 82% निकालो तो आप मतलब का आंकड़ा मिली 32.8 लाख मिली। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ना 32.8 लाख किसान परिवार ऐसे हाबे जेकर कर 5 एकड़ से कम जमीन हाबे या 2 हेक्टेयर से का है कम जमीन हाबे, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, है ना। तो ये आंकड़ा सटीकता के साथ में आप मला जानकारी दो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषक परिवार कहलाते हैं। देखो दोस्तों आगे ना, अब एला आप मन मोल कमेंट करके बताओ लघु व सीमांत कृषक परिवार कौन ला कहे जाते, है ना, कमेंट करो, कमेंट में लिखो का लघु व सीमांत लिखो, कमेंट में लघु व सीमांत लिखो आप मन, और बिल्कुल एक बाद एक उत्तर ला, है ना, बिल्कुल लिखना ये आई, बी आई, सी आई की डी आई, कावन में आप मला जानकारी दे रहे हो कौन कहलाते। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे जुड़े कार्य पर आश्रित है, तो आप मन याद रखो कितना प्रतिशत है, 80% के आसपास जो जनसंख्या है ना, लगभग ये सरकारी आंकड़ा में लगभग आए गए हैं। तो ये बात ला बिल्कुल आप मन ला ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो सब चीज ला बिल्कुल चलते हुए लेके चलना है। ठीक है, आप मन ला जानकारी देना था तो सीजी टेस्ट शिक्षक भर्ती के हमारे क्लास चालू हो गए, और ये क्लास निरंतर चलत है, सब्बो संगवारी मन बिल्कुल मिलजुल के तैयारी करत है। ये अपन ला बिल्कुल दत्ती है ना 33,000 लगभग पोस्ट आए दोस्तों। तो जे कोई भाई बंधु संगवारी मतलब तैयारी करना है हमार क्लास से जुड़ जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में आप मतलब ये सुविधा प्रदान करे जाही, है ना। बहुत न्यूनतम शुल्क में मॉडल टेस्ट वगैरह फ्री वगैरह कराते हैं, हमारा डेली आप मन के अभ्यास बर एमसीक्यू भी करता है, तो सबो आपके सिलेक्शन होए, है ना, ओकर बर जो कुछ भी संभव हो सकते वो चीज ला हम करते हैं। और आप मतलब जो कुछ भी जानकारी चाहिए ये नंबर ला 7067485159 ये नंबर स्क्रीन में दिखा थे, और आपके स्क्रीन में घलो चलत होई बोला बिल्कुल। और आप मन दोस्तों हमारे टेलीग्राम यूट्यूब सबों से जुड़ के रहो, काबर बड़ा कन क्वेश्चन हमन भेजते रहथन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न में जाथन। अगला प्रश्न कथे संचालनालय कृषि 2018 के अनुसार कृषि जोतों का औसत आकार, कृषि जोत का अब औसत पूछा थे तो औसत होते का प्रति परिवार, औसत मतलब प्रति परिवार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में किसान भाई मनकर कितना एकड़ है प्रति परिवार में, तो ये हाबे दोस्तों 1.60। याद रखो एक तो ऑप्शन में ये ला सही लगाना है, अगर ये ऑप्शन नहीं मिली तो आप मतलब मिली 1.24 मिली, अगर यह ऑप्शन नहीं मिली तो 1.36। ये तीन आंकड़ा ध्यान में रखो, ये तीनों अलग अलग आंकड़ा मिले हैं, है ना, और ये तीनों हमारे जवाब में आते, तो याद रखना है ना। एक हरे का ये कृषि संचालनालय रिपोर्ट है ना, जी 1.24 कृषि संगणना की रिपोर्ट है, 1.36 का है कृषि अनुसंधान के रिपोर्ट है, तो अलग अलग के रिपोर्ट अलग अलग है, तो तीनों आंकड़ा में बता दे हो, है ना। प्रति परिवार औसत जोत कितना है छत्तीसगढ़ में, तो याद रखो 1.6, 1.24 और 1.36 ये आंकड़ा ला याद रखना है। ठीक है, चलो अगला चलता है
छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितना है? अभी बात कर रहे होगा कुल कृषक परिवार कितना है? 40.11 लाख है। ठीक है, सीमांत किसान का अभिप्राय है। अभी तो बताओ मैं, सीमांत कृषक कौन लगत है? जेकर कर 1 हेक्टेयर से का होते? कम जमीन होते। 1 हेक्टेयर से का होते? कम होते, वो लगत है सीमांत कृषक। और ये होते एकड़ में 2.54 एकड़ होते संगवारी हो, ये वाला बिल्कुल ध्यान में रखो। तो कौन से ऑप्शन मैच करत है जी? 2.5 एकड़ तक के भूमि वाला किसान सीमांत किसान कहलाते, ये बात ला ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमार, सीमांत जोत का क्षेत्रफल होता है, तो ये होता है 1 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित निगमों की स्थापना की गई है। कौन ला प्रोत्साहन दे बर? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ला। ठीक है ना, पीडीएस जेला कथन हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एला अंग्रेजी में हम का कह देथन गा? पीडीएस। अंग्रेजी घलो आते मोला, एकदम ध्यान में रखू ना, तो अंग्रेजी में घलो बता देता हूँ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जेमन में आप मन ला का मिलते? दाल चाउर मिलते नहीं जी, शक्कर, नमक, तेल वेल का बड़कन मिलत रहते राशन कार्ड के माध्यम से। ठीक है, तो एकर बर छत्तीसगढ़ में 2 चीजें प्रोत्साहन करते। एक बनाए गए है राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, और याद रखो ये छत्तीसगढ़ में 7/7/2004 से कार्यरत है। ये बात ला ध्यान में रखो, एक स्थापना 7/7/2004 में करे गए है। और छत्तीसगढ़ में राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, जो कि 2013 से लागू है, यहू हमार छत्तीसगढ़ में कार्यरत हवे, है ना। और ब औसा हमार का हो जाही? सही उत्तर हो जाही, है ना। बाकी राज्य कृषि साख निगम और नाफेड है, इनमें बिल्कुल, है ना, प्रोत्साहन कार्य में शामिल नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, मैं बताऊं का राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली ला का करते? प्रोत्साहन देते, सहयोग करते। ठीक है, चलो अगला बर्तन, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? तो याद रखो ये विकास खंड स्तर पर तैयार करते, है ना। आप मतलब मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ भूजल के मात्रा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो छत्तीसगढ़ में कुल भूजल कितना है? 11,630, है ना, मीट्रिक घन मीटर अतना हमार छत्तीसगढ़ में क्या है? भूजल के मात्रा है। और एकर भूजल के 49 है ना 5% ला हमन का में लाथन? प्रयोग में लाथन। ध्यान में रखो, एला का लाथन? प्रयोग में लाथन। और एकर हमार यहाँ का है? जल संकट के जो स्थिति बने हैं, जल संकट के जो स्थिति बने हैं, ओला कैसे मेजरमेंट करे जाते? तो विकास खंड स्तर में मेजर करे जाते। ध्यान में रखो दोस्तों, कौन से स्तर में? विकास खंड स्तर में का करे जाते? मापन करे जाते। तो एला 3 भाग में वर्गीकृत करे गए। एक सामान्य जिला जहां जल संकट नहीं है, और कुछ ऐसे जिला है जहां का है आंशिक जल संकट है। सॉरी, जिला नहीं गा, विकास खंड है ना, काबर विकास खंड में होते, है ना। तो याद रखो, सामान्य विकास खंड, आंशिक विकास खंड, और आप मतलब का मिली ही पूर्ण संकट विकास खंड। तो ऐसा टाइप से बांटे गए हमारे विकास खंड ला। कौन से मामला में? जल संकट के, भूजल संकट के मामला में। तो सामान्य कितना है हमारे यहाँ? तो याद रखो 116 विकास खंड। ऐसे टोटल विकास खंड कितना है जी छत्तीसगढ़ में? 146 है। 146 में सामान्य, जी हाँ, जल भूजल की मात्रा बढ़िया है। आंशिक कितना है? तो आंशिक याद रख लो, ये कितना है? 24 हावे, है ना। और पूर्ण संकट याद रखो दोस्तों, तो कितना है? 6 हमारे छत्तीसगढ़ के 6 विकास खंड में भूजल के मात्रा के बहुत विकट संकट स्थिति चलत है। और इला सुधारे बर सरकार तरह तरह की योजना चलावत है, यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और ये हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलो अगला बात करथन, छत्तीसगढ़ में बुनियादी बीज गुणन, याद रखो का? बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, पहला का याद रखो दोस्तों? बीज गुणन व प्रशिक्षण केंद्र, एला याद रखना है। मैं तोड़ तोड़ के याद करा जाता हूं ना आप मन। प्रशिक्षण केंद्र पहला नाम का बताऊं मैं? बीज गुणन व प्रशिक्षण केंद्र। दूसरा का है? केंद्रीय रेशम बोर्ड। ठीक है, और आप मान ला का मिली? कोसा अनुसंधान केंद्र। और का मिली? कोसा अनुसंधान केंद्र।
बिल्कुल याद रखना है, यह होला कोसा अनुसंधान केंद्र। और आप मन ला याद रखना है का, काजू अनुसंधान केंद्र। और का याद रखना है, काजू अनुसंधान केंद्र याद रखना है। और ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सबो केंद्र हमार कहाँ है, तो हमार छत्तीसगढ़ की सुघ्घर जगह है, और वो जगह का नाम है का, बस्तर। और ये सबो केंद्र कहाँ मिली आप मन ला, बस्तर में मिली। का बता हमें, हाँ है ना, बीज गुणन व प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, कोसा अनुसंधान केंद्र, काजू अनुसंधान केंद्र, ये सब हमार कहाँ है, हमार है ना बस्तर में हाबे एकर मुख्यालय है। ये बात ला ध्यान में रखू, ठीक है। चलो अगला चलथन, अगला प्रश्न में है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिला में। अगर इसने प्रश्न आई ना तो हमार आप उत्तर होते का, जसपुर। अगर जसपुर नहीं मिला थे तो काला लगा हो, नारायणपुर लगा हो। दोस्तों ध्यान में रखो, अगर जसपुर नहीं मिली तो काला लगा हो, नारायणपुर लगा हो। देखा तो का दिक्कत है हमारा, जसपुर तो नहीं दिखा थे, कहा दिखा थे, नारायणपुर दिखा थे। ठीक है, ये 2022 के आंकड़ा का थे, है ना, अभी नवा आंकड़ा नहीं आया है। 2022 के आंकड़ा का बात ला करत हो मैं, यहाँ जसपुर यहाँ कृषि भूमि बहुत कम हावे, थोड़ा पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है ना, दुर्गम क्षेत्र है, तेकर कारण से। और नारायणपुर घलो विष्णु है। ठीक है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कहा है कम कृषि योग्य भूमि है। राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों आप मतलब बिल्कुल बहुत सरल प्रश्न है ना, कब से प्रदान करे जाते, तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है। कब के बात है यह, 2018 कोरोना का वजह से, 2019 में कोरोना के पहली कारकर्दी से अगस्त 2018 में फ्लैट, है ना, फ्लैट रेट में विद्युत की सुविधा प्रदान करे जाते, ध्यान में रखो। और फ्लैट रेट 100 रुपया हावे, 200 रुपया हावे, 300 रुपया हावे, ऐसे ऐसे करके हावे। फ्लैट रेट 3 HP, है ना, 3 HP के मोटर जो लगा ही घर में, है ना, ओकर 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से कहा है फ्लैट रेट निर्धारित करेगे, है ना। तो ये बात ला ध्यान में रखो। चलो अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र है। तो दोस्तों याद रखो, हमारे यहाँ जो सोयाबीन होते ना वो राजनांदगांव में होते, है ना। ये सब 2022 के आंकड़ा के हिसाब से चला थे ना, का ध्यान में रखना है, नवा आंकड़ा है नहीं है अभी। राजनांदगांव के बाद कहाँ मिली, बेमेतरम मिलते, और बेमेतरा के बाद कहाँ मिलते, कबीर धाम में मिलते। कहाँ मिलते, कबीर धाम जिला में मिलते, है ना। तो रबक करके याद रख लो, है ना, सोयाबीन का हो जाते जी, रबक जथे, सोयाबीन का हो जाते, रबक जथे। तो सोयाबीन के बड़िल खातो ना तो कई गांव रबक जथे वो, है ना। इसने याद रखो, र से राजनांदगांव, ब से बेमेतरा, और क से कबीर धाम। अब देख लो कदम दिखत है, ये ऑप्शन है राजनांदगांव रायपुर, तो गलत हो जाए, सरगुजा कुरियत महागलत हो जाइए। बेमेतरा कबीर धाम ये दिखत है, बेमेतरा कबीर धाम मिला थे, तो हमार सही जवाब का हो जाई, बेमेतरा कबीर धाम हो जाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कहा है अगला प्रश्न, तो एकदम शिद्दत से पढ़ना है। और बिल्कुल मैं देखू ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ला मैं देखत रहता हूँ, आप मन हा दया माया धरे रहते हो कि नहीं धरे रहो, काबर आप मन जितना दया माया करो उतना में मोरो आत्मविश्वास बढ़ी आप मन के प्रति, और बिल्कुल मिलजुल के कार्य ला आगे बढ़ाबो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाओ दोस्तों, जो एग्जाम में एकदम फंसे, है ना, फंसना चाहिए एग्जाम में, और एकदम तैयारी सुघ्घर होना चाहिए, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में दलहन उत्पादन में निम्नलिखित में से किस फसल का दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा हमारे घर कहा होतेगा, हमारे गांव का, गांव मन में आप लोग देखो चना दाल होते, और चना दाल के बाद का होते जी, का होते बता तो, बड़ा बड़ा खातू नहीं गा, उड़द। चना दाल के बाद का होते, उड़द होते, ये बात ला ध्यान में रखो, तो हमार सही आंसर का हो जाए, उड़द है रे एकर सही जवाब। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है। तो ये 2022 के आंकड़ा के अनुसार चला था ना, 2022 के आंकड़ा में ना का बताया गया है, तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। 2022 में सबसे ज्यादा जो द्विफसली क्षेत्र कहाँ है, राजनांदगांव में, दूसरा नंबर में कहाँ है, जांजगीर चांपा, दूसरा नंबर में कहाँ है, जांजगीर चांपा। ये सब 28 जिला में निकला था ना अभी, है ना, ये सब कितना जिला में, 28 जिला में, 33 जिला नहीं बने रही जी जब आंकड़ा ही से था, है ना। अभी 33 जिला के हिसाब से जब आंकड़ा ही तब ही, ठीक है, अभी तो नहीं आए। तो राजनांदगांव पहला, दूसरा में कौन है, जांजगीर चांपा। देख तो जी दिखत है का दिखत है,
जांजगीर चांपा दिखत है। तो ये हमार का हो जाई, सही जवाब हो जाई कि छत्तीसगढ़ में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक कहाँ है? पहला राजनांदगांव, दूसरा जांजगीर चांपा। और द्विफसली अगर बोली तो ओकर क्षेत्र कितना है? तो 10.7 लाख हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ में का होते? द्विफसली होते दोस्तों। यहू बात ला ध्यान में रखना है आप मन ला, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नंबर जाथन, लाखड़ी का है? एला तुम मन इसने बता दूंगा, लाखड़ी है ना, लाखड़ी खाल जाथो नहीं, लाखड़ी भाजी खाल जाथो तो हाँ एला जान रहे तुमन का रे? एक दाल है, ठीक है। लाखड़ी क्या है? एक दाल है। आप मन के जानकारी बर एक बढ़िया चीज लाहो में, हाँ देखो बढ़िया, हमर नवा बैच चालू होते 18 मार्च के सुबह 7:30 बजे। सीजीपीएससी व्यापम और छात्रावास अधीक्षक के इंटीग्रेटेड बैच चालू होते। का याद रखना है दोस्तों? तो है ना, सीजीपीएससी व्यापम छात्रावास के इंटीग्रेटेड बैच चालू होते कब से? 18 मार्च से। बिल्कुल आप मन ला डेमो दे जही, डेमो के माध्यम से अच्छा लगी तब हमार मन से जुड़ू, अदरवाइज जुड़े की जरूरत नहीं है। कई सारे संस्थान है उनचो जा सकते, पर अपन ला नौकरी लगाना है ये हमार दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जे मन अच्छा और बढ़िया नौकरी करना चाहते तो अंग्रेजी व्याख्यातक घलो पोस्ट है 3 बजे होकर 13 मार्च से क्लास चालू हो गए। आप मन बिल्कुल जोड़ो हमर मन सन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के मुख्य परीक्षा जो हो सीजीपीएससी के, है ना, मुख्य जो परीक्षा होते मेंस जो होते, है ना, सीजीपीएससी मेंस, तो ये बात ला ध्यान में रखो। सीजीपीएससी मेंस के जो बैच चालू होते 18 मार्च से ये चालू होते दोस्तों। बिल्कुल याद रखो के बजे से 10:30 बजे से 1:30 बजे तक ये क्लास चली। तो 3 क्लास 3 नवा बैच हमारे यहाँ लॉन्च होते, है ना। आप मतलब बिल्कुल जे भाई बहनी मन है ना तैयारी करना चाहते बिल्कुल हमारे से जुड़ के रहो और अच्छा तैयारी ला करना है। ध्यान में रखो ना, ये ऑनलाइन ऑफलाइन सब होते। एक फीस में हमारे रिकॉर्डिंग घलो दे देते ना आप मन ला, ताकि नौकरी लगत ले अपन पढ़त रहो, अपन डाटा ला अपडेट करत रहो। बिल्कुल हमारे से जुड़ के रहो। एक बार ये बैच ला चालू करेंगे तो जेन मन ला तैयारी करना है बिल्कुल हमारे साथ में ये नंबर दिखत हो स्क्रीन में, ये नंबर में फोन लगा हो। पहली प्राथमिकता ये नंबर ला दो दोस्तों, ये नंबर में आप में से बात हो जाए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में घलो जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो इस राज्य में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पैदावार दाल कौन सा है? अभी तो बताओ जी, कौन से दाल होते? चना दाल होते। छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है? तो कहा है हमारे यहाँ ज्यादा माल कहाँ लाथेगा, है ना, ज्यादा कहाँ चलते? सबो झन जाना था कहाँ चलते, है ना। देख लो श्रीलंका लेता है नहीं, नेपाल लेता है नहीं, कहाँ लाते? चाइना माल चलते हैं यहाँ, है ना। तो चाइना माल के जमाना चला तभी सस्ता सबसे अच्छा इसे वाला। तो सोयाबीन किस देश की फसल है? हमारे यहाँ के यहाँ चीन के फसल है दोस्तों। ये बात ला ध्यान में रखो, है ना। और आप मतलब एक चीज बता तो, हमारे यहाँ जो मूंगफली ना एकदम नोट करके ध्यान में रखो, मूंगफली जो है ये एक ऐसे तिलहन फसल हरे जे है ना भूमि के उर्वरता ला बढ़ाते, भूमि के काला बढ़ाते, उर्वरता ला बढ़ाते। यह कैसे बढ़ाते? ये नाइट्रोजन प्रदान करते, भूमि ला का प्रदान करते? नाइट्रोजन प्रदान करते दोस्तों। तो ओकर बर का लगाए जाते, है ना, ओकर बर लगाए जाते का मूंगफली। और हमार छत्तीसगढ़ में लेग्यूमिनेसी ये परिवार के का बो जाते, तो आप मतलब बता देते हो लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी परिवार के का बोए जाते? परिवार के मूंगफली ला हमार छत्तीसगढ़ में बोए जाते। यहो बात ला आप मन ध्यान में रखो। तो मूंगफली से हमार जमीन में का मिलते? नाइट्रोजन के उर्वरता बढ़ते, है ना। और साथ ही साथ कौन सी मूंगफली? लेग्यूमिनेसी परिवार, है ना, लेग्यूमिनेसी परिवार करके याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न चलता है, किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ करत है? तो ये राजनांदगांव मंडी में करेगे है, ध्यान में रखो। और एक पहला नंबर क्या है? दूसरा प्रस्तावित है, सेकंड ला लिख लूंगा, सेकंड ला लिख लो कहाँ? महासमुंद में। महासमुंद में कहा है ये है प्रस्तावित है, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। याद हो जाते थोड़ा बहुत होते ना, बिल्कुल होना चाहिए, धीरे धीरे करके पढ़ा जाओ सब चीज याद हुई, काबर नहीं होएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना कब हुई है ना। यहू जवाब नो, यहू जवाब नो, यहू जवाब नो, यहू जवाब नो। अरे गड़बड़ है तो, है गड़बड़ हो गए काजी। तो याद रखो, लाभांडी चावल रिसर्च फार्म, चावल रिसर्च जो सेंटर है ना, मैं सही उत्तर ला बताऊंगा,
चावल रिसर्च जो सेंटर है वो कहाँ है, लाभांडी में। अब लाभांडी कहाँ है, रायपुर में है ना। तो याद रखो लाभांडी कहाँ है, रायपुर में हावे। तो चावल जो रिसर्च सेंटर है ना ये बनाए गए 1903 में एकर का करेगे है, स्थापना करेगे है। ये बात ला आप मन ला ध्यान में रखना है। तो हमारे ये चारों जवाब बिल्कुल सही नहीं। कबू कबू इसने आप प्रश्न आते 2023 के, अभी देखे सीजीपीएससी देखे 7 क्वेश्चन ला का कर दीजगा, विलोपित कर दी से काबर इसने टाइप के प्रश्न घलो आते। तो जानबूझ के मैं आप मन ला बताऊं कबू भी इसने प्रश्न है ना तो छोड़ के आ जाओ, फालतू काबर टाइम पास करबो हम पेपर में, है ना। और प्रश्न रहते ते मतलब बनावो जितना बनी ततना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है। तो याद रखो दोस्तों, आप मन एक तरीका बता दो, अंतिम 3 अंक ला जोड़ के देखो, अगर जे में लास्ट में 0 है ना वही ओकर सही जवाब हो जाए। 4 3 7 और 1 8, एमे जोड़ा था 8 आते, एला जोड़ा था 3 2 5 और 1 6 आते, है ना। 1 1 2 2 और 2 4 आते, और ये जोड़ा था कितना थे 5 4 9 और 1 10। अब इकाई अंक में कहा गए शून्य आगे, इकाई अंक में कहा गए शून्य आगे दोस्तों। ये दे तो हमला तो उत्तर याद हो गए 2014-15 याद हो गए ना, जेकर लास्ट के अंतिम 3 अंक ला जोड़े हैं और 10 आई से इकाई अंक का हो गए शून्य हो गए, और शून्य ब्याज पर का देते कृषि ऋण सरकार है देवत है ना। और ये का होते अल्प कृषि ऋण होते दोस्तों, ध्यान में रखो ये का होते अल्प कृषि ऋण होते, यह बात ला आप मतलब ध्यान में रखे न है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है ना। तो कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया है, तो आप मला याद रखना है का गिनती लग कृषि बजट 1 2 3 4 5 ऐसे कह के याद रख लेना है। 1 2 3 4 5 ऐसे कह के कदम दिखत गए 1 2 3 4 5 एदम दिखत, देखो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, एक ठन एक ला हटा दो। तो याद रखना भी बहुत आसान है। कृषि में क्या होते 1 2 3 गिनती चलते हमारे कृषि में, है ना। तो कृषि बजट कब लाए गए 1 2 3 करके लाए गए हैं। तो ये आंकड़ा याद रखो 0 पर 14 15 बता रहा हूं मैं, 14 15 और जोड़बो ये तीनों लत का हो जाते 10 हो जाते, ऐसे याद रखना है। इंदिरा नंदी राज किसकी एक किस्म है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ना आम के एक प्रजाति के नाम है का इंदिरा नंदी राज। याद रखो दोस्तों, एग्जाम में आए ये प्रश्न, तो ये सबला जानकारी होना चाहिए। अलसी कौन से प्रजाति है, अलसी कौन से किस्म है हमारे यहाँ जी बताओ का, अलसी खाबे का दीपिका, दीपिका अलसी के कहा रे ये किस्म का नाम है दीपिका किस्म। चनक किस्म का नाम है वैभव नाम है, चनक किस्म का नाम है वैभव नाम है। और गेहूं का नाम है तो गेहूं के नाम है का, गेहूं के बड़कन किस्म है, एक ठन किस्म का नाम का है सरबती, एक ठन किस्म का नाम है सरबती, एक ठन किस्म का नाम का है बिलासा, सरबती बिलासा। तो याद रही सरबत याद रख लो, है ना, गेहूं सरबत, बिलासा बिलासा बिलासा, अरपा अर्पक बाद याद रखो रतन, रतन के बाद याद रख सकते स्वाति, स्वाति के बाद याद रखो है ना। तो ये सब एक नाम हरे, सुजाता घलो है, स्वाति सुजाता ऐसे करके ये सब के कहा रे नाम हरे, ये ला बिल्कुल ध्यान में रख लो। ये गेहूं के कहा रे है ना किस्म हरे हमारे छत्तीसगढ़ में बोए जाते, ठीक है। चलो चंद्रहासनी किसकी एक किस्म है ना। आम के तो नो है नहीं देखें, अलसी के तो हम बताएं दीपिका हरे, गेहूं में तो हमला चंद्रहासी नहीं मिली से, तो काकर किस्म हरे धान। और छत्तीसगढ़ में धान के कौन कौन से किस्म है ते आप मल्ला याद होना चाहिए। जैसे आपका का है महामाया, है ना, छत्तीसगढ़ में का है महामाया, ये धान के किस्म है। स्वर्णा धान के किस्म है, स्वर्णा धान के किस्म है। इंदिरा सोना धान के किस्म है, इंदिरा सोना बड़ा का नाम है दोस्तों, याद हो जाए देख गाँव अच्छा से पढ़ लो, अपन कॉपी में नोट करो 2-4 गाँव पढ़ के देखो। महामाया देख मंदिर के नाम याद रखो, महामाया मंदिर रतनपुर, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, है ना। ये चावल का किस्म है। चंद्रहासनी मंदिर कहाँ है, चंद्रहासनी, चंद्रहासनी मंदिर कहाँ है, तो ये है ना शक्ति जिला में, ठीक है। और आप मतलब याद रखो समलेश्वरी, समलेश्वरी मंदिर कहाँ है, जांजगीर चांपा में समलेश्वरी, समलेश्वरी मंदिर, है ना। और महेश्वरी, महेश्वरी तो सब मंदिर मन के नाम है देख बड़ा कनोगे, महामाया समलेश्वरी चंद्रहासनी बमलेश्वरी और महेश्वरी, ठीक है। ये सब कहा रे धान के किस्म है दोस्तों, स्वर्णा, इंदिरा, IR36, IR64, IR64, है ना, ध्यान में रखो। दुबराज, दुबराज, विष्णु भोग,
विष्णु भोग, यहूद धान के हरे बादशाह भोग, बादशाह भोग। ये मन शब्द का हरे धान के किस्म के नाम हरे, ध्यान में रखो, है ना। आपला क्रांति मिली, क्रांति पूर्णिमा, ये है ना, क्रांति पूर्णिमा, ये सब बड़ा कन है दोस्तों। मैं आप मतलब मेन ला बता दे हूं, ये सब का हरे धान के किस्म के नाम हरे जे हमर छत्तीसगढ़ में बोए जाते। और कोशिश करूँ अगर आप मन से याद हो जाते तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। अब ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखे रहो, ठीक है दोस्तों। तो सब चीज ला याद करते हुए घलो चलना हैगा, ठीक है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यादा करनी बात है। रतन किसकी किस्म है, एला तभी बताऊंगा रतन काकर किस्म है। एला कमेंट करो, कमेंट रतन लिखो, है ना। कमेंट में का लिखो, रतन और ओकर किस्म का नाम ला लिख देना। मैं देखूं आप मन पढ़ो कि नहीं पढ़ो, ठीक है, एकदम ध्यान से देखतो मैं। राज्य में कौन से जैविक फसल है? बादशाह भोग जैविक फसल है, जवा फूल जैविक फसल है, दुबराज भी जैविक फसल है, छत्तीसगढ़ में उड़द भी एक क्या है, जैविक फसल है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, बादशाह भोग, जवा फूल। तो अब बता देते जैविक फसल धान के, एक होते का लोकटी माछी, एक होते का लोकटी माछी, एक होते का, है ना, एक होते तुलसी कमोद, तुलसी कमोद, यह होते तुलसी कमोद करके मिली आप मान ला, ठीक है। काली गिलास, काली गिलास करके मिली, ठीक है। ये सब कहा रे, और आप मान ला मिली तुलसी कस्तूरी, तुलसी कस्तूरी, बादशाह विष्णु भोग, विष्णु भोग, विष्णु भोग। ये सब मन का हरे हमार छत्तीसगढ़ के का हरे जैविक फसल हरे। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो आप मन हा, अब ये बिल्कुल तैयारी करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में धान के हरे ना, ये सबो का हरे धान के हरे किस्म, है ना। तो ये सीजीपीएससी में घलो आते, कई गांव पूछे जाते। और यही बेरा में मैं अपन बानी का देतो विराम देतो, बिल्कुल अच्छा से नोट कर लू सब चीज ला। और आप मन ला बिल्कुल मैं इंतजार करूँ लाइक के, कमेंट के, और का के जी, और शेयर घलो करना है मित्र हो। तो यह बात ला ध्यान में रखो। और हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल में बिल्कुल जुड़ के रहना है। जे भाई बंधु मन ला क्लास करना है बिल्कुल हमारे से जुड़ के रहो, और आप मन के तैयारी ला बहुत बेहतर करबो, ताकि आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाए। यही बेरा में वानिल विराम देते हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी।